चलो डिस्कस करते हैं 22 जैन का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, ये क्वेश्चन बिलोंग करता है हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक से, और दिस कुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन जो हो सकता है इस शिफ्ट के अंदर। ये है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इन्होंने दे रखा है, तो एक बार प्रोजेक्टाइल बना लेते हैं। फिर हमें दिया है थ्रोन अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसको 60 डिग्री पे फेंक देते हैं with horizontal. The speed of the projectile is 20 मीटर पर सेकेंड when its direction of motion is 45। एक तो ध्यान देंगे कि ये with horizontal लिखा हुआ है, हम कई बार ये चीज़ बार बार पढ़ ही नहीं पाते कि वर्टिकल लिखा है horizontal। अब horizontal लिखा है तो इवन इफ तुमने नहीं नोटिस किया होता तब भी सही हो जाता है, बट अगर वर्टिकल लिखा होता तो आधे लोग गलत कर देंगे इसको, क्योंकि हम बार बार एंगल horizontal से ही ले लेते हैं। तो प्लीज़ रीड केयरफुली। ठीक है, horizontal से लिखा हुआ है। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन इज 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो अच्छा, आफ्टर सम टाइम, ठीक है ऐसा लिखा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 20 मीटर। तो कुछ देर बाद इसकी स्पीड 20 हो जाती है, और इसका डायरेक्शन ऑफ एंगल जो हो जाता है वो कितना हो जाता है, एंगल ऑफ डायरेक्शन कितना हो जाता है 45, अगेन विद हॉरिजॉन्टल। ध्यान देंगे फिर से हॉरिजॉन्टल। तो इनिशियल स्पीड पूछा है, तो इनिशियल स्पीड मान लेते हैं u। अब इसको कैसे करना है, हमारा जो कॉन्सेप्ट रहता है, हमें पता है कि कोई फोर्स x में ना होने की वजह से देर इज नो फोर्स इन x डायरेक्शन ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी के अंडर ये मूव कर रहा है। देयरफॉर एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। ये चीज़ हम बार बार कॉन्सेप्ट यूज करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। और क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है रहती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी, या आप बोलो सेम रहती है थ्रू आउट द जर्नी। तो जो इनिशियल x कॉम्पोनेंट है देखो, तो इनिशियल x कॉम्पोनेंट कितना होगा, u cos 60 ये, और जो यहाँ पर x कॉम्पोनेंट है विच इज 20 cos 45, ये दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो ये चेंज नहीं हो सकता। तो दोनों की वैल्यू सेम कर देते हैं, u cos 60 इक्वल टू 20 cos 45। अब cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज हाफ, तो ये आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20√2। यूनिट्स भी ध्यान दे लेंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यूनिट्स भी ध्यान देना, बार बार इस पे देखना है किस यूनिट में पूछा है।